गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पुनः आज अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। बच्चों, मैं आज की क्लास की शुरुआत, अपनी करंट बम की क्लास की शुरुआत से पहले एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आने वाली 30 तारीख को दिन सोमवार 1:30 बजे हमारी संस्था में एक ओपन टेस्ट यूपीएसआई को ध्यान में रख के किया गया है। तो हम सभी का आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट में भाग लें। और दूसरी चीज़, आने वाली 3 तारीख को 3 जुलाई से हमारे यहाँ 10:30 बजे एक नई बैच यूपीएसआई को देख करके लॉन्च हो रही है। तो ज़्यादा बच्चों से ये हम लोग की एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा बच्चे आएँ और डेमो क्लास को लें और यहाँ पर ये तुलना करें कि अन्य संस्थाओं से यहाँ पर क्या चीज़ खासियत है। हमेशा की तरह शुरुआत में करंट बम की आज अपने एक विचार के साथ कर रहा हूँ। पुनः हमेशा की तरह आज का विचार थोड़ा सा अलग है। इस विचार को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ये विचार क्या कह रहा है? किस्मत और मेहनत में फ़र्क होता है। किस्मत और मेहनत में फ़र्क होता है। ठीक, किस्मत आपको वही देती है जो लिखा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारी किस्मत में लिखा होगा। किस्मत आपको वही देती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत आपको वो भी दे देती है जो लिखा नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। मेहनत आपको वो भी चीज़ें दे देती है जो नहीं लिखा होता है। इसलिए सदैव किसका साथ देना चाहिए? मेहनत का। हम लोग को अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसको हम किस्मत मान लेते हैं। तो किस्मत का एरिया फिक्स है, जो चीज़ें लिखी होंगी वही हमको मिलेंगी। लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं लिखी हैं उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदैव किस्मत की जगह आप अपने मेहनत पे, अपने कर्म पर विश्वास करिए, आप सदैव सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ये था आज का सुविचार। बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले बम की ओर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से आप जो है सभी लोग आंसर जरूर भेजा करिए, सही या गलत, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आंसर भेजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में एक जानलेवा बीमारी की सबसे कारगर दवा लिनका पाविर को विकसित किया गया है और इसे अप्रूवल भी मिल गया है, इसको सहमति भी मिल गई है। इस दवा का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ल्यूकीमिया, दूसरा ऑप्शन है आपका हेपेटाइटिस, तीसरा ऑप्शन है कैंसर और चौथा ऑप्शन है एड्स। इन चारों में से लिनका पाविर दवा किससे संबंधित है? और ये चारों बीमारियां बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। इनमें से एक ऐसी दवा हमने बना ली है, अप्रूवल मिल गया है, जिससे इस रोग के इलाज को किया जा सकता है। तो ये दवा जो है, इसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है आपका एड्स। HIV एड्स की ये दवा है, बहुत ही कारगर दवा। ये इसके जो भी टेस्ट हुए हैं वो लगभग 99% आपके सफल हुए हैं। और इस दवा को विकसित किया है गिलियड साइंसेज नामक कंपनी ने और ये कंपनी है USA की। और ये दवा जो बेची जाएगी वो सन लिनका नाम से बेची जाएगी। ये दवा जो बेची जाएगी सन लिनका नाम से बेची जाएगी। तो ये जो दवा है ये एड्स के लिए बहुत ही कारगर दवा है, जिसको अभी US गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है, सहमति दिया है। अब ये बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा एड्स। ठीक, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारे रक्षा सौदों से संबंधित है। ये क्या कह रहा है कि भारत ने फाल्कन जेट विमान के निर्माण के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक, जेट विमान का नाम क्या है? फाल्कन जेट विमान। बहुत ही हाई क्वालिटी का ये जेट विमान है और ये किस देश के साथ हमने समझौता किया है इसके निर्माण के लिए? और हमारी देश की कंपनी इसका निर्माण करेगी अब। और ये देश कौन सा है उसको इसमें आपको राइट आंसर ढूंढना है। स्पेन, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका, इन चारों में कौन सा देश है जिसके साथ हमने समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस के साथ हमने ये समझौता किया है। और हमारे भारत की जो
ये जो फ्रांस की कंपनी है उसका नाम है, जिसके साथ हमने समझौता किया है, डसॉल्ट एविएशन। फ्रांस की इस कंपनी के साथ हमने समझौता किया है और भारत में इस समझौते को जो कंपनी ली है वो है RAL। इसका नाम है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड RAL के साथ ये समझौता हुआ है। इसका तात्पर्य है कि अब भारत में भी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड जो है फाल्कन विमानों को बनाएगी और हमारी सैनिक क्षमता में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। सभी लोग खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर भेजा करिए और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी चीज़ें आपको पूछनी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछा करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिवस से संबंधित है। क्या कह रहा है? विश्व ओलंपिक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया था? 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। इन तीनों में से जो है विश्व ओलंपिक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, पहले तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 23 जून। और इसको हम लोग क्यों मनाते हैं उसका कारण ये है कि इसी दिन जो है विश्व ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। इसी दिन विश्व ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी 1894 ईस्वी में। ठीक, 23 जून 1894 ईस्वी को। ठीक, 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। मनाते हैं 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। ठीक, 21 जून को आप लोग को पता ही है योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ठीक, 22 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व वर्षा वन दिवस मनाते हैं। ठीक, और 23 जून को हम लोग विश्व ओलंपिक दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है। किस राज्य ने अभी हाल ही में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लकी वंदनम योजना प्रारंभ की है? ठीक, नाम से कम कुछ तो ये आभास हो गया है कि ये योजना साउथ इंडिया के किसी स्टेट की होगी, लेकिन मैंने चारों ऑप्शन जो डाले हैं वो चारों साउथ इंडिया के ही जो है स्टेट हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। इस योजना में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि स्कूली बच्चे जो अभी स्कूलों में जाएंगे उनकी माताओं को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ठीक, और वो भी किस लिए? बच्चों की मेंटेनेंस के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। बच्चों की एजुकेशन में कोई दिक्कत ना आए तो उनकी माताओं को जो है ये 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और ये योजना है आपके किस स्टेट की? आंध्र प्रदेश की योजना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक, चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग खटाखट जो है आंसर भेजते रहा करिए। बिल्कुल भी उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। आंसर जब भी देंगे तो आपका पक्का वो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, एडवांस तैयार हो जाएगा। आपने सही दिया है तो ठीक, गलत दिया है तब भी आपका आंसर वो राइट, आपको आंसर जब मिलेगा तो वो अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक, भारत में किस स्थान पर, बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ कितने लोगों ने, 3 लाख लोगों ने एक साथ योग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद और विशाखापत्तनम। इन चारों स्थानों में से आपको ये चूज़ करना है कि किस जगह पर 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था वहाँ पर एक साथ 3 लाख लोगों ने योगा किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम। इसका राइट आंसर जो होगा वह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को अभी मैंने बताया था, करंट के क्वेश्चन में ही पूछा था कि किस शहर को इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेजबान शहर बनाया गया है, तो उसका भी राइट आंसर विशाखापत्तनम था। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो भी विशाखापत्तनम है। 21 जून को विशाखापत्तनम में एक साथ 3 लाख लोगों ने योगा किया और ऐसा करके उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।
तो ये था पांचवा क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खटाखट आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर भेजा करिए और लास्ट तक क्लास में बने रहा करिए, लड़ते रहिए। मैं मुश्किल से आपके 15 से 17 मिनट लेता हूं और 10 बेहतरीन प्रश्न आपको देता हूं और एक प्रॉपर नोट्स इसको बनाते रहिएगा। पीडीएफ में भेजता रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप को, इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन आवास राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? ठीक, भारत के राष्ट्रपति के लिए एक ग्रीष्मकालीन आवास बनाया गया है, राष्ट्रपति निकेतन नाम है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर हुआ है? 4 प्लेस हैं, नैनीताल, शिमला, देहरादून और कांगड़ा। ये चारों पर्वतीय क्षेत्र हैं। इन चारों में से आपको ये बताना है कि किस स्थान पर राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास का उद्घाटन अभी हाल में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है देहरादून। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति निकेतन एवं राष्ट्रपति तपोवन नाम से 2 भवनों का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। खटाखट आप लोग आंसर भेजते रहिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, अमेरिका द्वारा ईरान पे किए गए आक्रमण का नाम निम्न में से क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसका नाम क्या है? किस देश पे आक्रमण किया है? ईरान पर। ये पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा पूरे विश्व में गूंज रहा है। इजराइल ने अटैक शुरू किया, इजराइल के बाद अमेरिका ने ईरान पर अटैक शुरू किया और कल 24 जून को सभी पक्षों में युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके बाद भी अटैक होते रहे। ठीक, तो इसमें से जो अमेरिका ने, जैसे इजराइल ने जो आपका ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अटैक किया उसका नाम क्या था? वो मैंने इस क्वेश्चन में पूछा है और इन 4 ऑप्शनों में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन राइजिंग लायन देखिए शामिल है वो इजराइल वाला, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म, ऑपरेशन डायस्टर। इन चारों में से आपको ये चूज करना है कि अमेरिका द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 24 जून कल जो है इन लोगों के बीच में, इन देशों के बीच में युद्ध विराम हो गया है। ठीक, ये था राइट आंसर इसका, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक पुस्तक से संबंधित है जो इस समय फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, विंग्स टू आवर होप्स नामक पुस्तक किसके भाषणों का संग्रह है? ठीक, एक पुस्तक अभी रिलीज की गई है विंग्स टू आवर होप्स, जो इसमें पूछा गया है कि इसमें किसके भाषणों का संग्रह है। ठीक, ये 4 लोग दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, अटल बिहारी वाजपेयी। इन चारों में से आपको ये बताना है कि ये पुस्तक जो है इनमें से किसके भाषणों का संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की जो है राष्ट्रपति, इनके भाषणों का संग्रह है और इनमें इनके कितने प्रमुख भाषण हैं? 51 भाषण। ठीक, ये भी बहुत अच्छा बोलती हैं और इनकी इस किताब को लॉन्च किया है किसने? राजनाथ सिंह ने। तो ये बुक जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। वित्त मंत्रालय ने निम्न में से किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? ठीक, डिजिटल पेमेंट आज कितने लेवल पे पहुंच गया है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक अवार्ड दिया जाता है डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, उसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 कहा गया है और इसमें इन चारों में से ये पूछा गया है किसे इस वर्ष 2024-25 में ये अवार्ड मिला है। पहला है पेटीएम, दूसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक, तीसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और चौथा है आपका गूगल पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, तो फ्रेंड्स इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये आपका भारत सरकार का 100% शेयरिंग वाला, भारत सरकार का 100% अधिकारिता वाला ये डिजिटल पेमेंट बैंक है,
जो ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच है और ये सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान को करता है, चाहे वो चालू खाता हो, चाहे आपका करेंट अकाउंट हो, चालू खाता, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बचत खाता या किसी भी प्रकार की जो भी आपकी लेन देन होती है वो आपकी सरकारी, वो मुख्य रूप से इसी पेमेंट बैंक के थ्रू होती है, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और इसी को ये अवार्ड मिला है डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट बम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये आप सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 101% सभी एग्जामों में आना तय है और इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता पर समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट अब कोचिंग सेंटरों की जो भागीदारी है प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पर एक बहुत बड़ा विचार करने जा रही है और एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में किसको अध्यक्ष बनाया है ये पूछा गया है। विनीत जोशी, सैम पित्रोदा, पवन गुप्ता, राजीव कुमार। तो इसके राइट आंसर जो होगा वो है विनीत जोशी। विनीत जोशी जी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कितने सदस्य हैं इस कमेटी में? 9 सदस्य। तो ये समिति ये विश्लेषण करेगी कि कोचिंग सेंटर पे कितने बच्चे डिपेंड हैं या उनको कौन सी ऐसी चीज़ें प्रदान की जाएं जिससे उसकी निर्भरता उनकी थोड़ा सा कम हो। तो इसके लिए उनको स्कूलिंग से लेकर के हायर एजुकेशन तक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कोचिंग ही करा रही है। ठीक, तो ये 9 सदस्यीय टीम का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला सबसे बड़ा उद्देश्य है कि रट्टा मार चीज को बंद करना, रट्टा मार पढ़ाई को बंद करना। स्पष्ट इसमें उल्लेख है कि हमारा जो पहला उद्देश्य है रट्टा मार पढ़ाई को बंद करना। सेकंड जो इनका उद्देश्य है वो है तार्किक क्षमता को डेवलप करना। अच्छी चीज़ है तार्किक क्षमता। ठीक, तार्किक क्षमता के साथ साथ इस समिति का एक उद्देश्य ये भी बनाया गया है कि जो कंप्यूटर हैं बच्चे वो विश्लेषण क्षमता उनकी विकसित हो, विश्लेषण क्षमता को विकसित किया जाए। ये 3 मूलभूत उद्देश्य हैं इस समिति को बनाने के उद्देश्य से। ये समिति पूरा रिसर्च करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इसका राइट आंसर है विनीत जोशी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी करंट बम की, जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।